मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र नंबर 29 में केवल ज्ञान का स्वरूप कहा गया। आज अपने को शुरू करना है सूत्र नंबर 30। 29वें सूत्र का सिद्धांत भी अपन ने देख लिया था। अभी सूत्र नंबर 30। एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। पिछले सूत्र में बात आई कि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो सर्व ज्ञानावणी कर्म का अभाव हुआ, तो अन्य कोई ज्ञान नहीं होते, एक अकेला केवल ज्ञान ही होता है। अब प्रश्न आ रहा है कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। देखो अब क्या बात आती है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक जीव में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक विभक्त करने योग्य हैं, अर्थात हो सकते हैं। एक जीव को एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय, ये 4 ज्ञान हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं इसकी बात टीका में आ रही है। एक जीव के एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान होता है। 2 हों, एक जीव को साथ में 2 हों तो मति और शुद्ध तो होता ही है, सबको मति शुद्ध होता है। 3 हों तो मति, शुद्ध और अवधि, तथा 4 हों तो 3 में दो केस बन जाएंगे। 3 के क्या, मति, शुद्ध, अवधि तथा मति, शुद्ध और मन पर्याय होते हैं। और 4 हों तो मति, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय ज्ञान होते हैं। एक साथ 5 ज्ञान किसी के नहीं होते और एक ही ज्ञान एक समय में उपयोग रूप होता है। देखो जैसे मान ले किसी को 4 ज्ञान है, तो ऐसा नहीं कि चारों ज्ञान एक साथ प्रकट है। ये चारों ज्ञान छायोपशमिक भाव हैं, तो कभी मति होए, कभी शुद्ध होए, कभी मन पर्याय होए, कभी अवधि होए। यदि किसी को चारों ज्ञान की योग्यता प्रकट हुई है तो ऐसा नहीं होगा एट ए टाइम चारों होंगे, चारों नहीं होंगे, होगा उपयोगात्मक एक समय में एक, लेकिन लब्धि रूप से उसकी योग्यता के रूप से उसमें चारों ज्ञान प्रकट होने की योग्यता है। योग्यता चारों ज्ञान प्रकट होने की है, लेकिन एक समय में कोई सा भी एक ही ज्ञान होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 ज्ञान एक साथ प्रकट हो जाए। ऐसा केवल ज्ञान के प्रकट होने पर वह सदा के लिए बना रहता है। केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो चारों ज्ञान खत्म, अकेला केवल ज्ञान और अनंत काल के लिए अब एक केवल ज्ञान बना रहेगा। दूसरे ज्ञानों का उपयोग अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त होता है। जैसे मति ज्ञान है तो कितनी देर रहेगा, अंतर्मुहूर्त। शुद्ध ज्ञान है तो कितनी देर रहेगा, अंतर्मुहूर्त। अवधि ज्ञान है तो कितनी देर रहेगा, अंतर्मुहूर्त। ऐसा मतलब वो हट जाएगा। जैसे कोई जीव मनुष्य गति से मर के देव गति में जा रहा है ना, और देव गति में गया तो उसको विग्रह गति से ही, अभी वहां पहुंचा नहीं, विग्रह गति ऑन द वे, उसको मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान की योग्यता आ जाएगी।
विग्रह गति में ही मति वो अवधि ज्ञानी होगा। अब जैसे मान लिया उसको मति ज्ञान चल रहा है तो अंतर मुहूर्त के बाद वो शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, अंतर मुहूर्त के बाद अवधि में कन्वर्ट हो जाएगा, अंतर मुहूर्त के बाद मति ज्ञान में आ जाएगा। ऐसा वो अंतर मुहूर्त रहते हैं और बदल जाते हैं ऐसा। अब जैसे मान लिया कि किसी को 1 घंटे के बाद अवधि ज्ञान हो, एग्जाम्पल है, तो उससे पूर्व में शुद्ध ज्ञान होगा, वो अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान रहेगा, फिर शुद्ध ज्ञान हो जाएगा या मति ज्ञान हो जाएगा, या बाद में फिर से अवधि ज्ञान हो जाए। तो ऐसे पर्याय बदलती रहती हैं, है ना, ये समझना। केवल ज्ञान एक बार प्रगटा तो अनंत काल के लिए, और ये 4 ज्ञान प्रकट होते हैं तो अंतर मुहूर्त में बदलते ही रहते हैं। और उपयोगात्मक एक ज्ञान होगा, बाकी 3 ज्ञान उसके लब्धि उपयोग में रहेंगे, अर्थात उसकी योग्यता है। जैसे मान लिया कोई करोड़पति है तो योग्यता तो उसको करोड़पति है, लेकिन जेब में अभी 2000 रुपये है, ऐसा समझना। दूसरे ज्ञानों का उपयोग अधिक से अधिक अंतर्मूर्त होता है, उससे अधिक नहीं होता। उसके बाद ज्ञान के उपयोग का विषय बदल ही जाता है। केवली के अतिरिक्त सभी संसारी जीवों के कम से कम 2 ज्ञान तो सभी को पाए जाते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मति शुद्ध ज्ञान तो सभी को ही है, तो 2 ज्ञान तो सबको पाए जाते हैं। भाव प्रत्यय ज्ञान में 3 ज्ञान किसी को हो जाए, और गुण प्रत्यय होने पर किसी को अवधि ज्ञान भी हो सकता है, और मन पर्य ज्ञान सिर्फ मुनिराजों को, कोई भावलिंगी, कोई विशेष योग्यता के धारी, कोई विशेष विशुद्धि के धारी जो मुनिराज हैं उनको मन पर्य ज्ञान होता है। तो इस प्रकार किसी जीव को एक साथ 4 ज्ञान भी हो सकते, एक साथ 3 ज्ञान भी हो सकते, और 2 ज्ञान तो सभी संसारी जीवों को होते ही हैं। ठीक है, ऐसा। छायोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती है, एक काल में एक ही प्रवर्तित होता है, किंतु यहाँ जो 4 ज्ञान एक ही साथ कहे हैं, सो 4 का विकास एक ही समय होने से 4 ज्ञानों की जानने रूप लब्धि एक काल में होती है, यही कहने का तात्पर्य है। क्या बोल रहे हैं? छायोपशमिक ज्ञान कैसा है? क्रमवर्ती है, एक काल में एक का ही प्रवर्तन होगा, लेकिन लब्धि रूप से, योग्यता के रूप से, शक्ति रूप से 4 ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। उपयोग तो एक काल में एक ही स्वरूप होता है। इस तरह से अपना तीसरा सूत्र हुआ। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। सूत्र 9 से 30 तक का सिद्धांत। अब तक अपन ने सूत्र 9 से 30 तक अपन ने ज्ञान की चर्चा देखी। ज्ञान कितने प्रकार का, मति श्रुत अवधि मन पर्य, ये सारे जो ज्ञान हैं तो इनसे क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है। नीरज जी, या तो आप एक जगह स्थिर होके बैठो, नहीं तो वीडियो ऑफ करो। आत्मा वास्तव में परमार्थ है। क्या है? परम पदार्थ है, परम अर्थ है ना, और वह ज्ञान है। आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। देखो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, वास्तव में वो एक ही बात है। भेद करते हैं तो ज्ञान से कहा जाता है। अब देखो, यह ज्ञान नामक एक पद है, सो यह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष उपाय है। ज्ञान पद मतलब
ज्ञायक समझना। यहाँ पे ज्ञायक को अकेले ज्ञान से भी इंडिकेट किया जाता है। भेद से बात कही जाती है और अभेद को समझा जाता है। तो कह रहे हैं ये आत्मा परम पदार्थ है, ये ज्ञान मेड है। और क्या बोल रहे हैं, ज्ञान नामक एक ही पद है, वो परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष उपाय है। अर्थात ज्ञान की पर्याय मोक्ष उपाय नहीं है, ज्ञायक मोक्ष को प्रकट करने का उपाय है। ये अंडरस्टूड करना। और आगे बात आ रही है, इन सूत्रों में ज्ञान के जो भेद कहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पूरा समय सार जी का विषय है। ये पूरा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का विषय आ रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, ये अगला पैराग्राफ है, ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये चर्चा आई है। क्या आई है कि इस सूत्र में ज्ञान के जो भेद कहे हैं वे इस एक पद को अभिनंदन करते हैं। देखो अज्ञान की कैसी पराकाष्ठा है कि यदि जिनवाणी में भेद से बात कही तो भेद पे ही रुक जाता। दृष्टांत पहले बहुत सारे दे चुके। लड़के के लिए लड़की देखने जाएगा और वहां तो असद्भुत से समोसे, पेंटिंग, मेहंदी, फलाने ढिकाने की बात हो तो एक अभेद लड़की दिखती रहती। लंबाई की बात हो तो लंबाई नहीं दिखती, लड़की दिखती। वहां तो भेद की चर्चा हो और असद्भुत की भी चर्चा हो तो एक अभेद निर्णय में बना रहता, और यहाँ भेद की चर्चा हो तो भेद पे ही रुक जाता। क्या कह रहे हैं, यहाँ यदि भेद की चर्चा आए तो भेद पे ही रुक जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान के जितने भेद कहे वे एक ज्ञायक का ही अभिनंदन करते हैं। अरे भगवान, जहाँ मति ज्ञान है तो मति ज्ञान बिना आत्मा के होगा क्या? मति ज्ञान की चर्चा आई, ओ मैं आत्मा हूं। शुद्ध ज्ञान की चर्चा आई, मैं ध्रुव हूं। अवधि ज्ञान की बात आई, मैं ध्रुव हूं। मना परे ज्ञान की बात आई, मैं तो ध्रुव हूं। केवल ज्ञान की बात आई, मैं ध्रुव हूं। क्यों ध्रुव? ध्रुव क्यों कि अरे बिना द्रव्य के उत्पाद वे होता है क्या? बिना द्रव्य के कोई पर्याय होती है क्या? यदि पर्याय की बात चल रही है तो वहां द्रव्य विराजमान है कि नहीं? बोलो। मति ज्ञान की बात चल रही है, भेद प्रभेद, मति ज्ञान के भेद प्रभेद। तो मति ज्ञान के भेद प्रभेद तो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, पर ये सरल बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि मति ज्ञान है तो वहां ज्ञायक है। तो मुझे तो ज्ञायक को मैं पने से स्वीकार करना है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जितने भी भेद हैं वो तो बताने के लिए कहे हैं कि इस ज्ञायक भगवान आत्मा की कितनी प्रकार की पर्याय होती हैं। तो जानना किसको था? ज्ञायक को। और समझने बैठ गए किसको? अच्छा मति ज्ञान के और कितने भेद प्रभेद, अच्छा शुद्ध ज्ञान के, अच्छा अवधि ज्ञान, अच्छा मन पर्य ज्ञान, ओ केवल ज्ञान, सबको जानता, ऐसा जानता। अरे के ज्ञायक है तू, हर पर्याय ज्ञायक की प्रसिद्धि कर रही है, हर पर्याय ज्ञायक का अभिनंदन कर रही है, प्रत्येक पर्याय ज्ञायक का अभिनंदन करती है। बोलो। अरे मिठास बोली तो तुम्हें चीनी याद आती है, खटास बोली तो नींबू याद आती है, और मति ज्ञान बोला तो मति ज्ञान याद आता है, ज्ञायक याद ही नहीं आता। बोलो। कितना कुछ कहना पड़ रहा है आचार्यों को। ऐसा क्यों हो रहा है चक्कर? बोलो ऐसा चक्कर क्यों हो रहा है? इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? मालूम है क्यों हो रही है? इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है इतनी लापरवाही कि कंफर्ट जोन में हो अपने, इसलिए हो रही है। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए, नहीं जानते इसलिए होती है।
हैं? को नहीं जानते हाँ, इसलिए तो ज्ञायक को क्यों नहीं जान रहे? इतनी स्वाध्याय होने पर भी ज्ञायक को क्यों नहीं जान रहे? स्टेटस सिंबल है, स्वाध्याय करनी है बस। हाँ, दृष्टांत से बात समझ में आएगी ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लिया घर में परिवार में कोई ऐसा बच्चा है कि जो नहीं सफल हो रहा, अभी कर्माधीन नहीं लगाना, अभी जहाँ से बात चल रही है वहीं से लगाना। अब वो नहीं सफल हो रहा तो कोई से हेल्प हो गई, कोई से हेल्प हो गई, कोई से हेल्प हो गई, कुल मिला के वो कंफर्ट जोन में चला गया। समझ आ रही है बात? अब एक कोई दूसरा है, वो तो विचार कर रहा है कि अगर मैंने किसी भी तरह से पैसे नहीं कमाए तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मान लिया उसके पिता भी मर गए, माँ भी मर गई, वो एक गरीब आदमी है, वो कैसे भी करके अपने को सेटल करेगा। जो भयभीत हो जाता है ना, भयभीत, जैसे मान लिया कितनी बार ऐसे 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 खबरें आती है ना कि कोई व्यक्ति था, वो चल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और एकदम घर में आग लग गई और कोई था भी नहीं और दौड़ पड़ा, दौड़ पड़ा। वो तो कैसे दौड़ पड़ा बोलो? चल ही नहीं पाता था। अपन कहते हैं मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल नहीं, सबके सब कंफर्ट जोन में है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी भी बातें हैं, स्वास्थ्य संबंधी मालूम है कि ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा कहेंगे, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बेबीमार हो गए, बेबीमार हो गए, कंफर्ट जोन पर सोच रहा मेरे का कुछ नहीं होने वाला, मुझे क्या होएगा, कुछ नहीं। और एक बार झटका लगा जोर की और ऐसा लगा मरा, अब देख लो वो सब छोड़ देगा। सही बात है। अरे बात समझ मैं में? भी तो ऐसा इसलिए इसलिए यहाँ पर ये भय नहीं आ रहा कि ये संसार में परिभ्रमण कितनी मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल बात है। देखो बात थोड़ी दूसरी साइड में आगे बढ़ गई, लेकिन अब बढ़ ही गई। स्थिति ऐसी है कि ये पर द्रव्यों का लक्ष्य, सुबह बात चल रही है ना, ये सब प्रकार से छोड़ता है। पाप से भी छूटते हैं वे, पुण्य से भी छूटते हैं और धर्म से भी छूटते हैं। कैसे? अब कोई पाप का उदय आ गया, पड़ गया डांका घर में, अब क्या करोगे बोलो? कोई पाप का उदय आ गया, अब हो गया एक्सीडेंट, कट गया हाथ पैर, अब क्या करोगे? या आतंकवादी हैं, मरने की कीमत पर सब काम करते हैं, मर जाते। तो पाप के उदय में भी पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे वगैरह वगैरह, खाना पीना फलाना असाता हो जाए तो दूध पानी, अवक्ष, अब आलू नहीं खाओ, लौकी खाओ, तो ऐसा छोड़ देंगे अवक्ष पाप के उदय में? डॉक्टर बोलेगा ना आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, तो छोड़ देगा। पुण्य के उदय में भी छोड़ देता कि भैया इनमें जीव है, हमको नहीं खाना चाहिए, ऐसे छोड़ देता पुण्य के उदय से। लेकिन यहाँ है तत्व ज्ञान, अरे मैंने आज तक किसी का सेवन ही नहीं करा, ये तत्व ज्ञान पूर्वक। कषाय का अभाव हुआ, पर द्रव्य का छूटा हुआ, छूटे ही थे, छूटे हुए दिख गए, छूटे ही थे और छूटे दिख गए। ऐसा काम तो तीनों केस में होते हैं, पाप में भी होता है, पुण्य में भी होता है और धर्म में भी होता है। काम तो तीनों जगह तीनों काम होते हैं। आपका हित किस में है, उधर से काम हुआ भेद विज्ञान पूर्वक, तो बात बन जाए। बात कहाँ से चल रही थी? बुखरा भैया हम तो सांस नहीं ले पा रहे, हमें सांस नहीं ले पा रहे, हमें सांस नहीं ले पा रहे। सिर पकड़ो और डाल दो,
भरी बाल्टी में देखो कैसे फड़फड़ा के सांस लेगा। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले छह डाला जी में चारों गतियों के दुख बताए। लेकिन ये ऐसा विचार करता उन पे पड़े, उन पे पड़े, उन पे पड़े, उन पे पड़े, सीता जी पे पड़े, रामचंद्र जी पे पड़े, उन पे पड़े, रावण पे पड़े, 5 पांडवों पे पड़े, हम पे थोड़ी ही। हमें तो दुख में रहने की आदत ही पड़ गई, वही कंफर्ट जोन बन गया। इतनी छे पू पू तो चलती है ये। अब देखो 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, तो रहो 4 बर्तनों में खटकाते रहो, मरते रहो। इसलिए ये तत्व ज्ञान समर्थ नहीं हो पा रहे। ये भाव भासना आ जाए ना, क्या नहीं, ये भव समुद्र बहुत कठिन है। और मेरे को कितना महाभाग्य से ये जैन शासन मिला है, बोलो। ये तिरने के लिए ही मिला है, ये कुछ और कुछ कमाए धमाने के लिए मिला ही नहीं। कोई दूसरे कोई काम करने के लिए नहीं मिला जिन शासन। एकमात्र तत्व ज्ञान। सो यदि आचार्य भेद से बात कर रहे हैं, जैसे हम लौकिक में भेद को समझ के अभेद को पहचान लेते हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इस देखो 9वें सूत्र से 30 तक का सिद्धांत बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के हीनादिक रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान को नहीं भेदते। सिद्धांत मति ज्ञान हो ध्रुव, बहुत अल्प हो जाए, मति ज्ञान हीन हो जाए, ध्रुव तो ध्रुव रहता है। अवधि ज्ञान हो जाए, ध्रुव तो ध्रुव है। अरे केवल ज्ञान, ध्रुव में न घटता है न बढ़ता है। क्या बोल रहे हैं? इन भेदों के हीनादिक होने पर ज्ञान के हीनादिक रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। अब सामान्य ज्ञान स्वभाव में दोनों लगा सकते हैं। जानन उपयोग लक्षण को नहीं भेदते, वो सदा एक रूप रहता है। और द्रव्य से बात करो तो त्रिकाली ध्रुव को नहीं भेदते। त्रिकाली ध्रुव पर्याय के घटने पर घटता नहीं और पर्याय के बढ़ने पर बढ़ता नहीं। अब बना रहे कोई सा भेद, मैं तो गायक हूं। समझ आई बात? अब कहां से? मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मति ज्ञान के जे भेद हैं 336 गिना दो, और गायक भगवान आत्मा है। खत्म हो गई कहानी। मैं कौन हूं? वो गायक है, वो कोई भूत प्रेत। अरे मैं गायक हूं, ये मेरे ज्ञान के भेद प्रभेद बता रहे हैं। कितने भेद प्रभेद होते हो, मैं तो गायक ही बना रहता हूं। ये सिद्धांत निकल रहा है। ये सिद्धांत नहीं दिया जाए ना तो बस सबके भेद प्रभेद सुनवा लो, पेपर दिलवा लो, अभी नंबर आ जाएंगे 100 में से 100। तो लाभ क्या हुआ? अपने को तो जाने नहीं, बात तो हमारी चल रही थी। ऐसा इसलिए जिसमें समस्त भेदों तो हीनादिक ज्ञान सामान्य को नहीं भेदते, किंतु अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय जहां निगोधिया की बात कही जा रही है, इतना हीन ज्ञान, वहां पर भी ज्ञान परिपूर्ण है, वहां पर भी गायक पूरा है। बोलो, गायक में कुछ नहीं हुआ। वो निगोधिया वाला ज्ञान को भी पता क्या बोला? जीवो मंगलम। जो उसका इतना अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान रह गया, उस ज्ञान को क्या संज्ञा दी? जीवो मंगलम। कितना भी ज्ञानावाणी कर्म का तीव्र उदय आ जाए और ज्ञान अत्यंत हीन हो जाए, तो भी किसी ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो गायक में तो क्या क्या कुछ करेगा, सहज ज्ञानन स्वभाव को भी ढक नहीं सकता। अगर सहज ज्ञानन स्वभाव ढक गया होता तो उसको जीव नहीं कह सकते थे अपन।
ज्ञायक तो परिपूर्ण है ही है, ज्ञायक में तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन सहज जानन स्वभाव भी वहां मौजूद है, तब तो उसको जीव कह रहे। वो अनंत दुख को भोगता है, उतने अल्प ज्ञान से भी अनंत दुख को भोगता है, तब तो उसको जीव कह रहे। तो क्या कहा है उस जानन स्वभाव को? जीवो मंगलम, जीवो मंगलम से पुकारा है। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब जीवो मंगलम मतलब ऐसा ज्ञान जो जीव के पापों को हनन करे, उत्तम सुख में पहुंचा दे, ऐसा ज्ञान अभी वहां मौजूद है। उस ज्ञान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा अपने में स्वाधीन, स्वतंत्र, सुरक्षित जो शब्द दे रहे हो, ऐसा जीवो मंगलम है ना। क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते किंतु अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं, कोई सा ज्ञान हो, अरे ये तो निगोदिया है, निगोदिया है मतलब भगवान आत्मा है, जीव है पूरा। देखो शब्द थोड़े पड़ते हैं वो भाव को देने के लिए। अरे तो निगोदिया है, निगोदिया है, ओ जीव है पूरा का पूरा। इतनी सी पर्याय है, एकदम अल्प पर्याय उत्पन्न हो रही है, अक्षर का आनंद भाग, इतना अल्प ज्ञान रह गया। ओहो, यहाँ पे पूरा का पूरा आत्मा है। जैसे भगवान सिद्धालय में वैसे ही आत्मा है, जो निगोद में सोई सिद्धालय में, कोई फर्क नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेदों का अभाव है, ऐसे आत्म स्वभावभूत ज्ञान का ही एक अवलंबन करना चाहिए। भेद प्रभेद बताए तो किसका अवलंबन करना चाहिए? एक ज्ञायक का अवलंबन करना चाहिए। तुम तो भेदों का अवलंबन कर रहे हो, भेद का अवलंबन करोगे तो राग उत्पन्न होएगा। अब तुम खूब कहते रहो हमें मति ज्ञान के 336 पता, शुद्ध ज्ञान के भेद पता है, अवधि ज्ञान के सब पता है, मना पर्य ज्ञान के केवल ज्ञान का स्वरूप पता है, भेद में खूब रुके रहो, सम्यक दर्शन तो नहीं होएगा। राग उत्पन्न हो रहा है लगातार, लगातार क्या उत्पन्न हो रहा है? राग। जब तक अभेद का लक्ष्य नहीं होगा तब तक राग नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा, कर्म का बंधन नहीं मिटेगा, संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा। मोह नशे जब जाने जानन हारे, मोह तब तक नहीं नशता जब तक तुम अटके रहो भेदों में। ऐसे आत्म स्वभावभूत ज्ञान का ही एक का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन से ही निम्न प्रकार की प्राप्ति होती है। बोलो, इतने में ही सिद्धांत दे दिया उनने। क्या हो, किसकी प्राप्ति होती है? निज पद की प्राप्ति होती है। पता चल जाता है मैं ज्ञायक हूँ, निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, आत्मा का परिहार सिद्ध होता है। ये सेंटेंस चौथा थोड़ा, आत्मा के विकार का परिहार होता है, ऐसा आना चाहिए। अब सुनो, भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता, भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता, राग मोह द्वेष उत्पन्न नहीं होते, पुनः कर्मों का आश्रम नहीं होता, पुनः कर्म बंद नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भोगा जाने पर निर्जरित हो जाता है, समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन की आलंबन की ऐसी महिमा है। बोलो, एक ज्ञान स्वरूप आत्मा के आलंबन की ऐसी महिमा है। सीधा सीधा निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश हो जाता है, अज्ञान मूढ़ देश उत्पन्न नहीं होते, कर्म नया कर्म बंधन नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, अल्पकाल में साक्षात मोक्ष हो जाता है। अभी भी
कितने जीवों को ऐसा लगता है कि अरे हम तो दुखी हैं, हम तो दुखी हैं, इनके मारे दुखी, उनके मारे दुखी। अभी भी किसको लगता है इनके उनके मारे हम दुखी हैं? एक बात। दूसरी बात, ऐसा किसको लगता है कि पत्नी, बच्चे, पैसा, धन आदि, शरीर में रोग आदि हो, कम हो, ज्यादा हो, मैं 7 तत्व का निर्णय करूं तो नियम से सुखी होऊंगा? बोलो, कितने लोगों को इतना विश्वास है? बच्चा रो रहा, गा रहा, तो 7 तत्व का निर्णय कराएंगे, ये सुखी होएगा गारंटी से। इसको 7 तत्व का निर्णय कराएंगे तो ये गारंटी से सुखी होगा। बोलो, कितने जीवों को ऐसा विश्वास आ रहा है अंदर में? बोलो, ऐसी बात है गजब की। ज्ञानार्णव ग्रंथ है ना, ज्ञानार्णव, शुभचंद्र आचार्य देव का। हाँ बोलिए। बिल्कुल ये वासना होती है, सात निर्णय होने से हम करती है। और हाँ, आप ये प्रश्न कई तरह से बताए थे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, जैसे राग है वो कर्म की अपेक्षा रखता है ना? कर्मोपाधि है सब। तो वैसे ही क्या ये जो 6 उपशम है उसमें तो कर्मोपाधि है, ठीक है ना? तो ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये 5 ज्ञान है ना? इनमें तो नहीं है, इनमें भी है। अरे मति ज्ञानावर्ण कर्म का नाम नहीं है? ज्ञानावणी कर्म कितने प्रकार का है? मति ज्ञानावर्ण कर्म तो है। हाँ। मति ज्ञानावरण कर्म है तो मति ज्ञान जैसे केवल ज्ञान रूप शक्ति है, हमेशा रहती है ना? तो व्यक्त तो नहीं है ना कि जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म है, अच्छा, संयोग है, जब तक उसका उदय चल रहा है केवल ज्ञानावणी कर्म का, शक्ति होने पर भी केवल ज्ञान कहाँ प्रकट हो रहा है? शक्ति रूप से है, व्यक्ति होएगी। कर्म का अभाव हुआ, व्यक्ति होएगी। ऐसे ही मति ज्ञान रूप शक्ति थी। मति ज्ञान शक्ति नहीं है। मति ज्ञान शक्ति नहीं है, मति ज्ञान पर्याय की योग्यता है। शक्ति रूप तो, शक्ति किसको कहते हैं? स्वभाव को शक्ति कहते हैं। मति ज्ञान स्वभाव थोड़ी है। एक अपेक्षा से केवल ज्ञान को स्वभाव कहते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन, पर्याय स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। ये विभाव है। हाँ, ये विभाव पर्याय है। सम्यक ज्ञान होने पर भी, सम्यक ज्ञान रूप से देखो स्यादवाद है। जब स्यादवाद नहीं समझोगे ना तो बात नहीं। सम्यक ज्ञान अपेक्षा से इनको शुद्ध ज्ञान कहते, और अपूर्ण ज्ञान होने से विकारी ज्ञान कहते। अपूर्ण है अभी, केवल ज्ञान थोड़ी हमारा, वो मति ज्ञान थोड़ी हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप तो केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का है, और हमें शक्ति भी केवल ज्ञान, सर्वज्ञ शक्ति है, उसकी व्यक्ति होएगी, वो हमारा स्वभाव है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान थोड़ी हमारा स्वभाव है, ये तो अल्प ज्ञान है, तो विकार है, ये तो अल्प पर्याय है। ऐसा तो मति ज्ञानावरण कर्म के 6 से मति ज्ञान उत्पन्न होता है। निमित्त की तरफ से ये बोला जाएगा। मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम हुआ, तो उससे जो शेष फिल्टर होके जो ज्ञान मिला वाला, वो छायोपशमिक भाव है ना जीव का, वो छायोपशमिक भाव है। वो कर्म की निमित्तता रखता है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। हाँ, यस, इस तरह से कर्म की निमित्तता। जितना तीव्र उदय उतना ज्ञान की मंदता, जितना क्षयोपशम उतनी ज्ञान की अधिकता। लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं,
इसलिए कम हो ज्यादा हो टेंशन नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ बस। ये चारों ज्ञान को जीव के विभाव कहेंगे। हाँ, जितना 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 कर्म का होता है उतना कर्म का, उतने ज्ञान की हीनता, उतने ज्ञान की हीनता। और जितना क्षयोपशम उतना प्रगट ज्ञान। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब जब जब प्रकट ज्ञान ज्यादा है तो जो ज्ञान उदय कम है और कम होगा। हाँ, वो कम अगर लेकिन लेकिन वो लिमिट रहेगा उसी के बीच में। मति ज्ञान कहाँ तक हो सकता है, कितने ज्ञों को जान सकता, उतने लिमिट में ही घटता बढ़ता रहेगा। हाँ, वो कितना ज्ञान है वो अलग बात। हाँ, उसमें ही घटना बढ़ना होएगा। और उस ऐसा शुद्ध ज्ञान कितने को जान सकता है, उसमें ही घटना बढ़ना होएगा उसका। ऐसी अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, उसी में कम ज्यादा। मति ज्ञान में भी क्षयोपशम कम, क्षयोपशम ज्यादा। शुद्ध ज्ञान में भी क्षयोपशम कम, क्षयोपशम ज्यादा। ऐसा। और ये सब भी सहज है इच्छा। हाँ, नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं, इच्छा के अनुसार योग रूप ज्ञान को स्वभाव कह सकते हैं। हाँ, जो सहज जानन स्वभाव है, जो आत्मा की प्रसिद्धि करता है, वो स्वभाव भाव है। जानन स्वभाव, उपयोग लक्षण, वो स्वाभाविक भाव है। और पूर्ण शुद्ध पर्या प्रकट हुई, उसको स्वाभाविक भाव कहते हैं। और बाकी बीच में ये जो चार ज्ञान हैं, अब इनमें दो अपेक्षा लगेगी। जो चार ज्ञान हैं, ये अपूर्ण होने से इनको विभाव कहते हैं। और इन ज्ञानों ने स्वभाव को जाना है, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना है इन ज्ञानों ने, तो उसको शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं। एक ही चीज को दो अपेक्षाओं से देखने पर, दो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग बात ठहरेगी। जैसे तीन भाई हैं, बीच वाले की बात चल रही है, ये छोटा है कि बड़ा, तो बोलेंगे इसकी अपेक्षा छोटा है और इसकी अपेक्षा बड़ा है। तो एक ही को बोल रहे हो छोटा बड़ा, एक बोलो जो छोटा है कि बड़ा, कि एक नहीं बोल सकते, एक नहीं बोल सकते। इसको या तो तुम बड़ा बोलो या तो छोटा बोलो, कि नहीं ये छोटा भी है और बड़ा भी है। अब अपेक्षा खोलो, इसकी अपेक्षा से छोटा है और इसकी अपेक्षा से बड़ा है। ऐसे ही वही ज्ञान सम्यक की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान है, और केवल ज्ञान की सापेक्षता में वो अभी विभाव है, क्योंकि अपूर्ण है। स्वाभाविक ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ऐसा, ठीक है। और जो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, वो किस में आया, वो कैसे कहेंगे? वो लक्षण रूप उपयोग लक्षण को स्वभाव जो हमें प्रसिद्ध करता है। उपयोग लक्षण, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मन पर्य ज्ञान, ये आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करते। सहज जानन उपयोग ये आत्मा की प्रसिद्धि का चिन्ह है, लक्षण है। लक्षण को स्वभाव कहते हैं। ऐसा अनेक अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षा हो वैसे समझना चाहिए। आप अनम्यूट करके बोलो, आपका म्यूट है फोन। हाँ, अपूर्णता की अपेक्षा ये अशुद्ध है। और जब ये ध्रुव के ये ज्ञान जो ध्रुव का लक्ष्य करते हैं, और जब इनमें समय होना आ जाता है तो ये शुद्ध ज्ञान है। अपूर्णता है इसलिए शुद्ध ज्ञान। सम्यक बत्ती ज्ञान सब शुद्ध ज्ञान है ना। ठीक है। देखो, परमार्थ वचनिका में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे लास्ट में एक परमार्थ वचनिका ग्रंथ संलग्न है, उसमें आप देखना
रहस्यपूर्ण चिट्ठी, परमार्थ वचनिका, निमित्त उपादान, ऐसे 3 ग्रंथ उसमें अटैच है मोक्षा प्रकाशक में। तो उसमें ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी जीव हैं, उनके सर्व पर्यायों में अकेली अशुद्धता है, अकेली अशुद्धता, अज्ञान मोह राग। और जो केवली परमात्मा है, इनको अकेली शुद्धता है। 2 गुणों की पर्याय की तरफ से बात करी है, ज्ञान की तरफ से और चारित्र की तरफ से। वहाँ अकेली शुद्धता है। और साधक अवस्था में सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ज्ञान की और चारित्र की पर्याय शुद्धाशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध है। तो चारित्र की पर्याय में तो सबको पता है शुद्ध अशुद्ध, कि जितनी वीतरागता हुई उतनी शुद्धता, और जितना राग है शेष उतनी अशुद्धता। अब ज्ञान की पर्याय में शुद्ध अशुद्धता कैसे घटित होएगी? तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान है उतनी शुद्धता, परंतु अल्प ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, उतनी अशुद्धता। ये बात परमार्थ वचनिका में लिखी है, पढ़ लेना वहां से। ज्ञान में शुद्धता शुद्धता कैसे घटित होएगी? ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो गया, एक बार बात खत्म हो गई कि नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ वो शुद्धता, और अभी अपूर्ण है ये अशुद्धता। ये ज्ञान की शुद्धता शुद्धता चल रही है साधक दशा में, और चलते 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 केवली हुए तो सम्यक ज्ञान भी है और पूर्ण भी है, वहां पे अकेली शुद्धता ज्ञान की। साधक दशा में शुद्धता और अशुद्धता। अब अपेक्षाएं नहीं समझी जाए, ले सम्यक ज्ञान हो गया अशुद्ध कह रहे, सम्यक ज्ञान हो गया विभाव कह रहे। अब जो अपेक्षा नहीं समझेंगे वो कंफ्यूजन में रहेगा। विभाव का एंगल बस देखो क्या है, अपूर्णता को विभाव कह रहे, सम्यक ज्ञान बने को विभाव नहीं कह रहे। एक पर्याय में 2 अंश हैं, जैसे चारित्र की पर्याय में 2 अंश है ना, ऐसे ज्ञान की पर्याय में 2 अंश है। ठीक है, देखो क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद होते हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए इन सब भेदों पर का लक्ष्य गौड़ करके इन भेदों को जानना चाहिए, लेकिन भेदों का लक्ष्य छोड़कर सामान्य ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए। इतनी सारी ज्ञान की बात हुई तो उन सारे ज्ञानों ने ज्ञायक को प्रसिद्ध किया है, तो तुम भी अपने को ज्ञायक हूं ऐसा प्रसिद्ध करो। प्रत्येक ज्ञान की अवग्रह ईहा अवाय। अच्छा, आत्मा नहीं हो तो अवग्रह हो सकता है, आत्मा नहीं हो तो ईहा हो सकती है, आत्मा नहीं हो तो अवाय हो सकती है, आत्मा नहीं हो तो धारणा हो सकती है। बोलो, आत्मा नहीं हो तो शुद्ध ज्ञान हो सकता है। तो प्रसिद्ध क्या करना था? आत्मा। और प्रसिद्धि काय की कर रहे? ओ अवाय। अच्छा, धारणा। ओ धारणा ऐसी होती है, अरे एक इंद्री को भी, वो 3 इंद्री चींटी को भी कैसी धारणा, मधुमक्खी को कैसी धारणा। बोलो, तो हमारा बहुमान कहाँ चला गया? धारणा ज्ञान। हमारा बहुमान चला गया, अच्छा अवधि ज्ञान इतने दिनों का जान लेता, अच्छा वो किसी के मन की बात चल, तो तुमको महिमा बस रही है पर्याय की, इसलिए पक्के मिथ्या दृष्टि। क्या? जिसको पर्याय की महिमा आती है, पर्याय का ज्ञान, उत्पाद व्यय का ज्ञान होना, पर्याय का सच्चा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान का अंश है, लेकिन पर्याय की महिमा होना मिथ्यात्व का लक्षण है। पर आज सुमन जी भाई साहब बोल रहे थे, उत्पाद व्यय का ज्ञान नो प्रॉब्लम, लेकिन महिमा किसकी? ध्रुव की। बड़े से बड़ा प्रोग्राम, वो परिणाम 28 मूल गुण का स्वीकार है, महिमा किसकी? 28 मूल गुण नहीं, ध्रुव की। ऐसा मना पर्याय ज्ञान, ओके। उत्पाद व्यय की स्वीकृति और महिमा तो ध्रुव की। जिसको ध्रुव की महिमा आती है, जिसको अपनी महिमा आती है,
उसको उसको निज का उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। किसी अन्य की महिमा में लगा हो तो उसको रत्नत्र प्रकट नहीं होते। पर की महिमा है, सब पर्याय मात्र पर है। पर की महिमा में रुका, भेद की महिमा में रुका। पंडित साहब ने लिखा है, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। जानो तो सही, पर उस रूप अपने को अनुभव नहीं करो। अपने को तो एक त्रिकाली ध्रुव रूप अनुभव करो। इसका नाम जैन धर्म है। तुम्हारा व्रत नियम संयम कुछ कम हो जाए, पूजा पाठ कुछ कम ज्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमको औदिक भावों की महिमा आती है, हमारी पूजा, हमारा दान, हमारी कहानी, हमारे किस्से, ये है। ठीक है, ये ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना चाहिए। 9वें सूत्र के अंत में एक वचन सूचक ज्ञानम शब्द कहा है। वह भेदों का स्वरूप जानकर, देखो, भेदों का स्वरूप जानकर, भेदों पर का लक्ष्य छोड़कर, शुद्ध न के विषयभूत अभेद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा की ओर अपना लक्ष्य करने के लिए कहा है, ऐसा समझना चाहिए। तुम्हें भेद के लिए नहीं बताए, भेद के लिए नहीं बताए। भेद किसके लिए बताए? अभेद को जानने के लिए भेद बताए, को जानने के लिए। सुनो, कैसा तो उपदेश है और कैसा वस्तु स्वरूप है। अब स्टार्टिंग से देखना, तुम कहाँ पत्नी बच्चे में लगे रहते, तो पत्नी बच्चों से द्वेष करा के भी भगवान आत्मा बताना है। अरे देवशास गुरु से राग कराया, अरे जितना प्रेम तुम्हें अपने बच्चों से, इतना साधर्मी से प्रेम करो। तो प्रेम करने के लिए नहीं बताया, वीतरागी से राग भी वीतरागता के लिए, ना कि उनके राग में रुके रहने के लिए। फिर भेद से वस्तु स्वरूप बताया, भेद से वस्तु स्वरूप भेद जानने के लिए नहीं, अभेद को जानने के लिए। ऐसी टेक्निक है ये। अब चूंकि तुम डायरेक्ट अभेद जानते नहीं, तो इधर इधर से बात करेंगे, कभी लक्षण से बात करेंगे, कभी भेद से बात करेंगे, कभी ऐसा कहेंगे कहाँ तुम पत्नी बच्चों में लगे, उधर से बात करेंगे। अच्छा, जब ये इसको समझ जाएगा ना, अपने को भगवान आत्मा समझ जाएगा, तो पूरी बात समझ जाएगा कि ये पत्नी नहीं। पूरी बात जिसकी नास्ती करी थी ना, उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। अरे ये तो पत्नी नहीं, जीव है। काय का द्वेष? द्वेष खत्म हो गया। पहले कदाचित द्वेष होते हुए इधर आया, परंतु स्वरूप जान के अब कोई द्वेष नहीं। काय का द्वेष? ये भी जीव है, ये भी जीव है। ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनते तो भी जीव है, सुने तो भी जीव है, मत सुने तो भी जीव है, सब जीव है। पॉइंट समझ में आया? देवशास गुरु के पास आए, देवशास गुरु भी अब वीतरागी नहीं दिख रहे, भगवान आत्मा दिख रहे। हम भी भगवान आत्मा, वे भी भगवान आत्मा। तो उनसे राग नहीं और पत्नी बच्चों से द्वेष नहीं, सब जीव 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 दिख रहे। अच्छा, जितने अचेतन पदार्थ हैं वो सब पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा। क्या? जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, गाड़ी, दुकान, मकान आदि आदि, वे सब पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा। अब देखना, पुद्गल का परिणमन भी उनका सम्यक हो रहा। पुद्गल का सारा परिणमन उनके हिसाब से उनका हो रहा। हमारा जो विकार था सो मिट गया। पुद्गल का परिणमन अभी भी हो रहा है, जैसा होना है तैसा हो रहा है। सो अब उनमें भी कोई राग द्वेष नहीं रहे, हर परिणमन स्वीकार हो गया। एक गाड़ी और आ गई, स्वीकार हो गई। एक्सीडेंट हो गया, वो भी स्वीकार हो गई। पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा। तो उपदेश कहाँ? अब भेद से बात बताई, पहले पूरा भेद को जान लिया।
और अभेद ज्ञान की दृष्टि हो गई। अभी भी पता है कि मेरे में ऐसी ऐसी महान शक्तियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान में कौन बसा है? अभेद ज्ञान। तो जितनी भी जिनागम में बातें हैं सारी एक शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है। चाहे जो कहें, कुछ भी कहें, सब शुद्धात्मा को जानने के लिए। आलू छोड़ो, आलू खाओ, मत खाओ, ये खाओ, केला खाओ, समोसे खाओ, कुछ भी कहें, शुद्ध अटपैरा घी, बाजार का घी नहीं खाओ, फलाना डिगाना, वो काम कराने के लिए नहीं बोला था, स्वरूप समझने के लिए था सब। अटपैरा घी खाओ, बाजार का घी नहीं खाओ, ये वाली बात भी अनाहारी को बताने के लिए थी। कैसे जानोगे उनमें जीव है? उसमें तरस का घात है। तुम्हें दिख रहे तरस घात? घी आ गया बाजार का, तुम्हें दिख रहा है उसमें तरस घात है? तो जो नहीं दिख रहा, तो जीव जाना तो सब बात समझ में आ गई। ऐसा है कार्यक्रम। ठीक है, शेष चर्चा आगे बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आ रही हैं, बहुत गजब गजब की। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।